Hello, Assalamu alaikum viewers. It's me Saira Iqbal, and today I am going to give you the second lecture of Introduction to Programming, chapter number 1, class 10th, Computer Science. So students, मैंने इससे पहले एक अपना लेक्चर जो है वो अपलोड किया है यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो प्लीज़ आप उसको लाजमी देखें। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मुझे चीज़ें मतलब अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप मुझे गाइडलाइन दें और आप लोग जो है वो मुझे सजेशंस दें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की गाइडलाइंस और आपकी सजेशंस को बिल्कुल फॉलो करूँगी और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड एक और रिक्वेस्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ़र्दर अपने चैनल पे काम करूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको फैलोज़ में शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच। So today I am going to give you the lecture on two topics, C language and IDE. बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक्स लिए हुए हैं, सी लैंग्वेज, IDE, टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर। लेकिन क्योंकि एक लेक्चर में जो है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा और आपके लिए सारे मतलब टॉपिक्स को इकट्ठे एक जगह पे वो आप कॉन्सेप्ट्स लेंगे तो आपके लिए शायद प्रॉब्लम हो, आप इसको मर्ज कर देंगे, आपके लिए फिर वो चीज़ों को डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इस लेक्चर में जस्टली सी लैंग्वेज और IDE से रिलेटेड डिस्कस करूँगी। टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर जो है ये मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डालूँगी, तो फिर आप ताकि इसको ईज़िली अलग से समझ सकें। So today we are going to discuss our C language and IDE. These are my main focus in this lecture. So firstly, we should clear about what is C language. What is C? C basically is a general purpose programming language created by Dennis Ritchie at the Bell Laboratories in 1972. बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इसको काफ़ी टाइम से लोग जो है ना फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इस वजह से कर रहे हैं, इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज है। इसमें जो है वो सिंपल कुछ कोड्स होते हैं, वही कोड्स आपको याद करने होते हैं और वही कोड्स जो हैं आपके थ्रू आउट जो है ना वो इस लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, राइटिंग करते हो, प्रोग्राम राइटिंग करते हो तो उसमें यूज़ होते हैं। और वो जो वर्ड्स हैं उन्हें रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, उन्हें कीवर्ड्स भी बोलते हैं, उन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली प्री डिफाइंड होते हैं। टोटली 32 है। मैंने वैसे ये टॉपिक आगे जाके डिस्कस करना था आपसे, लेकिन चलिए यहाँ पे इसका जिक्र आ गया तो फिर मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बेसिकली दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। ये प्री डिफाइंड है, मीन्स जब इनको बनाया गया था ऑन दैट टाइम इनको इनके मीनिंग्स अलॉट कर दिए गए थे। वी कांट चेंज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इवन वी कांट चेंज द फंक्शन ऑफ दीज वर्ड्स। लाइक सम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन सम और रिजर्व वर्ड सम। तो सम मीन्स ऐड टू और मोर देन 2 वैल्यूज़, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है, सम का जो बेसिक फंक्शन है वो ऐड करना है, ठीक है। तो वी कांट यूज़ द सम फॉर द प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज़ और फाइंडिंग द एवरेज ऑफ वैल्यूज़। हम इसको जो है ना कहीं पे प्रोडक्ट के लिए या एवरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका अपना एक मेन फंक्शन है ऐड करना, तो ये ऐड ही करेगा। सो इस लैंग्वेज के अंदर क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और ये 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए इस लैंग्वेज में काम करना मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली सी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है लैंग्वेज क्रिएट करने वाले या प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हम यूज़र्स होते हैं। तो हम यूज़र्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हमारी जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो किस में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हम लोगों ने इस वक्त जो हम लोगों ने लैंग्वेज यूज़ की है वो सी लैंग्वेज है। अच्छा, सी लैंग्वेज बेसिकली आप ये समझिए कि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इसके आपके लिए स्टेटमेंट्स या कमांड्स हैं जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसमें आप स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स की जगह पे या कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स को नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। प्लस एक और चीज़, रिजर्व वर्ड्स का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। रिजर्व वर्ड्स बेसिकली स्मॉल लेटर्स में होते हैं और अगर आपने रिजर्व वर्ड को एज अ कैपिटल लेटर अगर आपने लिखा तो फिर वो रिजर्व वर्ड नहीं होगा, एक कॉमन सा इंग्लिश वर्ड बन जाएगा और उसका कोई फंक्शन भी नहीं होगा। सो सी लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे उसकी मतलब आप ये कह सकते हैं आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये केस सेंसिटिव है, आप इसके केसेस को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सी लैंग्वेज को बेसिकली सपोर्ट करने वाले कुछ एडिटर्स हैं, मींस यू नीड सम इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपने जाके सी लैंग्वेज को एडिट करना है, आपने राइट करना है, फिर इसको आपने डीबग करना है, कंपाइल करना है और फिर आपने इसका रिजल्ट लेना है, मींस आपने इसको रन करना है। तो उसके लिए आपको सॉर्ट ऑफ कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, लाइक IDE। वो मैं IDE थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करती हूँ। तो आपके पास कुछ एडिटर्स होंगे लाइक विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड, कोड ब्लॉक, डेवलपर, C++, आपको ईजीली अवेलेबल होंगे।
इंटरनेट से भी, और आपको ये इजीली अवेलेबल होंगे थ्रू आप सीडीज़ भी ये परचेज़ कर सकते हो और आप डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली हम जो स्कूल्स के अंदर 9th-10th को सी लैंग्वेज पे काम करवाते हैं तो उसमें हम लोग कोड ब्लॉक और डेवलपर C++ यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी है। इसके सारे फंक्शंस जो हैं वो सामने बिल्कुल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये फंक्शन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो ये आपके लिए ईजी है। आप बच्चों को इन एडिटर्स के थ्रू आप सी लैंग्वेज को जो है ना राइट करवा सकते हैं और इनको समझा भी सकते हैं। ओके, फर्दर जो मेरे पास पॉइंट है वो है IDE। अच्छा, IDE से पहले मैं आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। बेसिकली प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट is a collection of all the necessary tools for programming. It works as a basic platform to write and execute computer programs. It is important to set up the programming environment बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। मीन्स आपने एक प्रोग्रामिंग करनी है, आपने एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप लोग एक प्रोग्राम आप राइट करने वाले हो, तो यू नीड सम इन्वायरमेंट। लाइक आपने क्लास 9th में HTML पे बात की थी, तो HTML एक लैंग्वेज है, उसमें आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना था और उस प्रोग्राम के लिए आपको एडिटर चाहिए था, और वो एडिटर आपका कौन सा था? वो एडिटर आप लोगों ने कौन सा यूज़ किया था? नोटपैड, ठीक है। इस तरह से हमें सी लैंग्वेज की राइटिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक एडिटर चाहिए, और मैंने एडिटर्स के नाम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लाइक विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स, डेवलपर C++। इनमें से कोई भी आप एक एडिटर अपने कंप्यूटर में कर लें या अपने मोबाइल में कर लें, जो भी आपकी डिवाइस उसमें आप कर लें, और फिर आपने उसमें जो है वो एडिटिंग करनी है, उसमें आप लोगों ने ये राइटिंग करनी है। सी लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी प्रोग्रामिंग आपने उन एडिटर्स में करनी है, बाकी कोई और एडिटर इसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो बेसिकली इन्वायरमेंट मीन्स आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपकी इस लैंग्वेज को सपोर्ट करे, ठीक है। मज़ीद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब IDE से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। IDE बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, आप ये कह लें कि सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो है वो हेल्प करता है फॉर मतलब प्रोग्रामर्स को जो है वो हेल्प करता है कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिफरेंट ऐप्स बनाएं, या फिर वो इसके अलावा वो आपके सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है क्योंकि इसमें तकरीबन सारे टूल्स आपके ऑन द स्पॉट मौजूद होते हैं। प्लस इसमें जो डेवलपर है वो इन कोड्स को और इन चीज़ों को आपस में कंबाइन करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को एडिट मतलब प्रोडक्टिविटी भी कर सकता है, अपनी चीज़ें बना भी सकता है, नई नई ऐप्स को जो है लॉन्च कर सकता है। इसमें एक और भी चीज़ आपके पास मतलब ये जो आपके एडिटर्स हैं या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये जो एडिटर्स के नाम मैंने लिए हैं ना आपके सामने, विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक, डेवलपर C++, आप इनको IDE भी बोल सकते हैं। बेसिकली दीज आर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। दीज सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू द यूज़र्स, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे और इसमें आप जो है ना इजीली अपना प्रोग्राम आप टाइप कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन मैंने आपको पहले बोला था कि आपको सामने बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहे होते हैं, आप इजीली इसमें राइट करें, आप इसको कंपाइल करें। कंपाइलिंग में आपके पास एक ऑप्शन आता है, उसमें एरर्स आपको जो है ना फाइंड आउट करके दिए जा रहे होते हैं। अगर एरर होता है तो आप वहाँ से इसको रिमूव कर, बल्कि वहाँ पे जब एरर्स वो मेंशन करें तो प्लस वो आप लोगों को स्टेप वाइज बता रहे होते हैं, फलां स्टेप में एरर आ रहा है तो आप वहाँ से इसको रिमूव करें। और आप जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना आप ये अप्लाई करें। फ़लाँ स्टेप में आपने जो है ना सेमी कॉलन नहीं राइट किया, या फ़लाँ जगह आपने कॉमा मिस कर दिया, फ़लाँ जगह आपने फंक्शन से ही नहीं राइट किया, आपने जो है मेन फंक्शन में जाके आपने जो रिजर्व वर्ड यूज़ किया है वो आपने ठीक यूज़ नहीं किया। इससे ऐसे करके मतलब वो आपको एरर्स भी साथ साथ बता रहे होते हैं। मीन्स ये इतनी ईजी है कि आप साथ साथ इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप ऑन द स्पॉट अपने प्रोग्राम को बिल्कुल 100% एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक्यूरेट कर लेते हैं, जब आपके पास वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, जितने आपके पास एरर्स आ रहे होते हैं वो सारे काउंट्स में नीचे आ रहे होते हैं कि अभी इसमें 2 एरर्स फाइंड हुए, 3 हुए, 4 हुए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वो एरर्स रिमूव करेंगे ना, तो वैसे वैसे वहाँ पे साथ ही वो एरर्स जो है ना वहाँ से माइनस होना शुरू हो जाएंगे, और एट द एंड जब आपके पास एरर बिल्कुल ख़त्म मतलब 0 एरर्स, वहाँ पे 0 नंबर आपके पास आना शुरू होगा, इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया। अब आप इसको जो है वो रन कर दें, मीन्स आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। फिर आपने रन के ऑप्शन पर जाना है और रन को आपने प्रेस कर देना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। सो ओवर फ्रॉम माय साइड यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है या अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे मज़ीद इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी थी तो आप प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। एंड इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे मिलूँगी, दोबारा मैं अपना एक और लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी, लेक्चर नंबर 3।
और तब तक के लिए मैं मतलब इसी उम्मीद से मैं आपसे जो है वो इजाज़त मांग रही हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और मज़ीद आगे शेयर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।